Welcome to Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. I am Sadanand Parashar from Civil Engineering Department. Subject Basic Civil Engineering. Lecture number 1. Topic name Introduction and Scope of Civil Engineering. In this lecture, we will discuss about the introduction of basic civil engineering and scope of civil engineering. First of all, what is civil engineering? Civil engineering is the professional art determined how to use natural resource for benefits of human beings. Uh, for example, civil engineer make the bricks use of clay and other minerals and make concrete using of cement, sand, aggregate and water. So सिविल इंजीनियर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके और किस तरीके से ह्यूमन बीइंग को बेनिफिट हो सके इस तरीके की जो आर्ट है उसको हम सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं. Civil engineer is the broadest and oldest branch of engineering that deals with design, planning, construction, maintenance project in the public and private sector, such as dam, bridges, road, canals, pipelines, sewer system, water treatment plant, structural component of buildings. Civil engineering mainly टू पार्ट्स में डिवाइड है. एक होता है डिज़ाइन एंड वन इज़ एनालिसिस. इन डिज़ाइनिंग लाइक रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर जिसमें हम और स्टील स्ट्रक्चर इनमें हम जो है वो डिज़ाइन पहले डिज़ाइन करते हैं उसके बाद जो है उसको इंस्टॉल करते हैं. एनालिसिस में जैसे काफ़ी चीज़ें हैं जैसे बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, जो भी हम एनालिसिस के पर्पस से जो हम यूज़ करते हैं वो सब जो है वो एनालिसिस में आते हैं. तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो हम डिज़ाइन, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन कोई भी प्रोजेक्ट का हो और उसका मेंटेनेंस हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो. जैसे डैम का कंस्ट्रक्शन हो, किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, कोई रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो, कोई कैनाल डिज़ाइन करनी हो, पाइपलाइन डिज़ाइन करनी हो, सीवर सिस्टम डिज़ाइन करना हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो डिज़ाइन करना हो या अदर कोई और भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हो सकते हैं. वो सब जो हम उनकी प्लानिंग करते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग करते हैं, वो सब सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आता है. सिविल इंजीनियरिंग परफॉर्म्ड फंक्शन आर बिफोर कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन. सिविल इंजीनियरिंग का जो परफॉर्म करते हैं वो हम कंस्ट्रक्शन से पहले भी करते हैं. कंस्ट्रक्शन से पहले क्या होता है कि कोई भी चीज़ की हम प्लानिंग करते हैं, क्योंकि हमको कोई भी चीज़ कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है या कोई भी कुछ भी हम जो है वो प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे उसकी. तो प्लानिंग में भी सिविल इंजीनियरिंग जो है वो यूज़ होगी कि किस तरीके से हमको उसको डिज़ाइन करना है, किस तरीके से क्या उसकी लगभग कॉस्ट आएगी, ये सब चीज़ें जो है वो प्लानिंग के अंदर आती हैं. ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कि किस तरीके से जैसे जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो किस तरीके से उस कंस्ट्रक्शन को जो है वो करवाना है. ठीक है, वो भी सिविल इंजीनियरिंग, एक सिविल इंजीनियर होगा वही उसको परफॉर्म करवाएगा कि किस तरीके से जो है वो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. और अगर जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद में भी जैसे काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे कोई मेंटेनेंस वगैरह या और कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करना, तो वहाँ भी जो है हम सिविल इंजीनियरिंग परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट इज
स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, कि सिविल इंजीनियरिंग के स्कोप्स क्या क्या हो सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में जो भी स्कोप्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है सिविल इंजीनियरिंग, टोटल सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, क्योंकि स्कोप के अकॉर्डिंग ही जो है वो सब्जेक्ट डिसाइडेड होते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो होने चाहिए। तो हम एक एक जो है स्कोप का एक एक स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में क्या होता है कि किस तरीके से हमको कंस्ट्रक्शन करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, किस किस टाइप से हमको जो है वो कंस्ट्रक्शन को करवाना है, ठीक है, वो सारी डिटेल्स जो है वो हम कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमको कौन से चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे सपोज़ करो हमको कोई दीवार बनानी है, तो दीवार बनाने के लिए हमको जैसे इसका फोल्डिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कोई भी मैशन होगा उस पर बैठ के आराम से काम कर सके, ठीक है, और भी जैसे जो जो चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट होंगी, तो वो सारी चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए वो सब हम जो है वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं। सेकंड है मटेरियल इंजीनियरिंग। मटेरियल इंजीनियरिंग में हम कंस्ट्रक्शन में जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम नॉर्मली कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो बिल्डिंग का काम, बिल्डिंग के अंदर जो है वो कौन कौन से मटेरियल यूज़ करेंगे, जैसे हम ब्रिक्स यूज़ करेंगे, ईंट स्टोन यूज़ करेंगे, उसके अंदर सीमेंट यूज़ करेंगे, कंक्रीट यूज़ करेंगे, स्टील यूज़ करेंगे, और भी कोई जैसे चीज़ें वुड वगैरह हो उनको यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम एक एक मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं मटेरियल इंजीनियरिंग में, तो जिससे हमको एक एक मटेरियल की स्ट्रेंथ का, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज हैं, वो सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और यही एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं इंजीनियरिंग की लैंग्वेज होती है, क्योंकि इंजीनियर जो है वो ड्राइंग में देख के ही कोई भी वर्क करवाना है तो वो ड्राइंग को रीड करके ही वो जो है वर्क करवाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक तरीके से इंजीनियरिंग में जो लैंग्वेज होती है वो एक तरीके से ड्राइंग होती है, क्योंकि इंजीनियर उसको उसमें जैसे जैसे ड्राइंग में बता रखा होगा उसी तरीके से उसको इंजीनियर जो है वो परफॉर्म करवाएगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम जो है कौन सी चीज़ें किस तरीके से बनानी है, ड्राइंग में कौन सी चीज़ें कैसे कैसे डिज़ाइन करनी है, वो सब हम जो है वो इंजीनियरिंग में ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ते हैं। ये जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें जो है और भी सारी चीज़ें जैसे डायमेंशंस या कोई स्पेसिफिकेशंस है वो सारी चीज़ें इसमें नोट की हुई होती हैं। नेक्स्ट है सर्वेइंग। सर्वेइंग जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम कोई भी वर्क स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है सबसे पहले तो हम जो है वहाँ की सॉइल टेस्ट करते हैं, और दूसरा जो वर्क होता है वहाँ पे वो वहाँ का सर्वे करते हैं हम वहाँ पे, ठीक है। तो ये सर्वे जो है वो आर्ट है एक जो रिलेटिव पोजीशंस जो पॉइंट की है उनको ग्राउंड सरफेस पे जो है वो डिटरमाइन करना होता है। इसमें जैसे हम काफ़ी जैसे थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं, और भी कोई लेवलिंग वगैरह के लिए ऑटो लेवल, डंपी लेवल, तो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं और सर्वे का वर्क जो है वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को सॉइल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। सॉइल का मीन्स होता है हमारी मिट्टी, क्योंकि हमको कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले वहाँ की हमको जो है सॉइल जो है मिट्टी उसको चेक करना होता है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है। क्योंकि हम कितना भी अच्छा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, अगर वहाँ की मिट्टी अगर पुअर क्वालिटी की है तो उस कंस्ट्रक्शन जो भी किया है हमने उसके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम जो है वहाँ की सॉइल की जो है वो टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग में वहाँ की सॉइल किस तरीके की है उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो किसके अंदर पढ़ते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर।
तो कौन कौन से टेस्ट करने होते हैं सॉइल के लिए, और टेस्ट करने के बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं और उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से हमको कंस्ट्रक्शन करवाना होता है या क्या चेंजेस करने होते हैं, वो सब हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर का मीन्स होता है कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो जो लोड बियर करते हैं उनको हम जो है वो स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम जो है वो जो भी हमारा जैसे जैसे कोई बिल्डिंग है या डैम है या और भी कोई स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, तो उसकी जो है वो कितना लोड उस पे आ रहा है, कितना लोड बियर कर पाएगा, वो सारी कैलकुलेशन, लोड की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो सब हम जो है वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग। हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग में हम जो है वो फ्लूइड का फ्लो और कन्वेनेंस के बारे में जो है वो डील्स करते हैं। इसमें फ्लूइड का मीन्स होता है जैसे हमारा कोई भी पार्टिकल होगा वो या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, ठीक है। तो सॉलिड जो होता है वो हमारे उसमें अगर हम कोई भी फोर्स लगाएं या कुछ भी डिफॉर्मेशन वगैरह होगा तो वो जो है फिक्स डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन लिक्विड और गैस के अंदर वो डिफॉर्मेशन फिक्स नहीं होगा। तो इसी वजह से हम जो है लिक्विड और गैस को जो है हम फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं। तो लिक्विड और गैस जो है वो हमारे फ्लूइड होते हैं। तो लिक्विड और गैस का फ्लो और उनके कन्वेनेंस वो जो है हम डिस्कस करते हैं किसमें, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम जो है रोड, रेलवे, वाटरवे, एयरवे या पाइपलाइंस, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन किसी चीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। जैसे पाइपलाइन है तो आपको एक जगह से दूसरी जगह कोई भी फ्लूइड वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है, या ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे रोडवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, ठीक है। तो ये इन सब की जो है डिज़ाइनिंग है, प्लानिंग है, ऑपरेशन है या कोई मेंटेनेंस है, ये सारी चीज़ें हम जो डिस्कस करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो है हम एनवायरमेंट, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट पे, और उसको हम जो है वो किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। और इसमें जैसे हम किस तरीके से एनवायरमेंट को जो है वो और इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम जिससे पॉल्यूशन जो है कम से कम हो, वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में जैसे हमको वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले अब हमको कहीं वाटर सप्लाई करना है तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि वाटर है कहाँ पे, वाटर के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। जैसे वाटर के रिसोर्सेज होते हैं हमारे वेल होते हैं, कोई भी पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, ये सारे वाटर के रिसोर्सेज हैं। तो इनको पहले हम इनको एक तरीके से खोजना, तो इनको मैनेज करना, ये सारी चीज़ें जो हम वो किसके अंदर पढ़ते हैं, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर। क्योंकि पहले हम वाटर रिसोर्स को एक तरीके से मैनेज करेंगे, उसको खोज लेंगे, उसके बाद ही तो हम वाटर सप्लाई कर पाएंगे। तो पहले तो उनका पता लगाना होता है, तो उसमें वो सारी चीज़ें हम जो है वो हम पढ़ेंगे, वो हम वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंजीनियरिंग। अपने वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ लिया कि हमने जैसे उसके मैनेज करना सीख लिया, और जैसे वाटर को किस तरीके से स्टोर वगैरह कर लिया। उसके बाद जो है वाटर किस तरीके से हमको सप्लाई करना होता है किसी सिटीज़ के अंदर या और भी कहीं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं। इसमें हम वाटर सप्लाई का भी पढ़ते हैं, साथ में सैनिटेशन, जो हमारे वाटर सप्लाई होने के बाद में हमने वाटर यूज़ किया, उसके बाद में जो वेस्ट वाटर हो गया जैसे हमारे किचन बाथरूम वगैरह का,
वो उसको भी वापस सप्लाई कर, उसको भी वापस जो है वो जैसे डिस्पोज करना है हमको, तो उसको किस तरीके से डिस्पोज करना है सीवर वगैरह के थ्रू, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंजीनियरिंग के अंदर। नेक्स्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो है हम जो भी हमारी क्रॉप्स वगैरह हैं, ठीक है, जैसे हमारे एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जो है वो इसके अंदर पढ़ते हैं हम, कि हम किस तरीके से उनको उनकी क्वालिटी में जो है वो इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं, और उनको जैसे फसल को पानी किस तरीके से देना है, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, और किस तरीके से हम जो है फसल में जो है वृद्धि कर सकते हैं क्रॉप्स वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें जो है हम वो इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो हमने उसकी प्लानिंग वगैरह सब चीज़ कर ली, लेकिन उसको किस तरीके से मैनेज करना है जिससे उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम आए और वो जो है वो टाइम पे पूरा हो जाए, तो वो जो हम पढ़ते हैं वो हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पे पढ़ते हैं। तो इसमें जो है वो प्लानिंग, उसको कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसको किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, उसके क्या कंसेप्शंस टू कंप्लीशन होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम जो है वो इसके अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में जो है हम कोई भी हमारा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, कुछ भी बना रहे हो हम, चाहे बिल्डिंग बना रहे हो, रोड बना रहे हो, डैम बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसकी जो है वो कॉस्ट का कैलकुलेशन करना, ठीक है, उसमें कितनी कॉस्ट वगैरह कितनी आएगी, वो सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के। तो उसमें सारी वैल्यूज़ निकालना, उसके प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, वो सब हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में जो है कोई भी हमको जैसे पूरा कंप्लीटली टाउन को ही डिज़ाइन करना हो, एक सिक्वल में सारे जैसे घर वगैरह सारे इक्वल होने चाहिए, और भी जैसे टाउन की कोई वाटर सप्लाई डिज़ाइन करनी हो, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं टाउन्स की, तो वो सब चीज़ों को डिज़ाइन करना कि एक पूरे टाउन को ही आपको प्लान करना है, तो उसके लिए जो हम जो पढ़ते हैं वो टाउन प्लानिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो जनरली आजकल जो यूज़ कर रहे हैं हम वो लगभग सारी चीज़ें जो हैं वो सॉफ्टवेयर पे होना स्टार्ट हो गई हैं। तो हम जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करना, कि सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने जितने भी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, चाहे हम कॉस्ट का एनालिसिस करें, चाहे उसकी प्लानिंग करें, ठीक है, ये सब जो है वो सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन हो जाती हैं। तो उनको किस तरीके से हमको सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, वो सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में पढ़ते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनमें जैसे ऑटोकैड है, स्टैड प्रो है, 3D मैक्स, और भी जैसे मैनेजमेंट के भी सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, प्राइमवीरा, MS प्रोजेक्ट्स। तो इन सब की जो हम स्टडी करते हैं वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में होती है। थैंक यू।